जब निकालना है तो एंगल सी फार्मूला वही लगना है, एफ माइनस पी प्लस माइनस 90 डिग्री। अब हम एंगल सी पे खड़े हैं तो इसमें फॉरवर्ड बेरिंग कौन सी है, मतलब आगे वाली, मतलब सी डी की बेरिंग कितनी है, 281 डिग्री 30 मिनट। समझ गए? समझ यस गए? सर। तो यहाँ एफ की जगह पे हमने लिख दिया 281 डिग्री 30 मिनट माइनस पी मतलब इसके पीछे वाली लाइन की बेरिंग। अब ये सी पॉइंट पे खड़े हैं, इसके पीछे वाली लाइन कौन सी है, ये वाली। अब इस लाइन की फोर बेरिंग कितनी गिवन है हमारे पास, 22 डिग्री। 22। तो वही किया 281 डिग्री 30 मिनट माइनस 22 डिग्री। तो ये वैल्यू, अब ये वैल्यू जब सॉल्व करोगे ये 180 से बड़ी हो जाएगी, तो इसमें फिर हमने 180 डिग्री माइनस करा, माइनस 180 डिग्री। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 79 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर है? बाकी बच्चे क्लियर हो रहा है? स्टूडेंट पता लग रहा है? हाँ जी। यस सर। यस सर। नेक्स्ट आ जो एंगल डी। अब सी हो गया, अब एंगल डी। एंगल डी ये हमने निकालना है इंटीरियर एंगल। सबसे पहले हमने देखना है आगे वाली लाइन। आगे वाली लाइन ये डी ई है, तो डी ई लाइन की कितनी बेरिंग है, फोर बेरिंग 189 डिग्री 15 मिनट। तो एफ की वैल्यू एफ माइनस पी करते हैं, फॉरवर्ड बेरिंग कितनी है 189 डिग्री 15 मिनट, ये लिख दिया 189 डिग्री 15 मिनट माइनस पी, एफ माइनस पी। अब पी की वैल्यू पीछे वाली बेरिंग कितनी है, ये वाली बेरिंग डी सी। अब इस पीछे वाली लाइन की बेरिंग कितनी गिवन है, 281 डिग्री 30 मिनट, तो यहाँ लिख दिया 281 डिग्री 30 मिनट। तो जब हम माइनस करेंगे 189 डिग्री माइनस 281 डिग्री 30 मिनट, ये वैल्यू माइनस में आ जानी है। जो छोटी वैल्यू है 180 से, तो उसमें हम 180 जोड़ देंगे, तो वो कितना एंगल डी इंटीरियर एंगल कितना आ गया, 87 डिग्री 45 मिनट, ये वाला एंगल अंदर वाला। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अब लास्ट उसके बाद आगे बढ़ जाओ, एंगल ई। एंगल ई पे अब आप मुझे बताओ, ई हमने निकालना है, इसके आगे वाली साइड कौन सी है, ई ए। इस ई ए की बेरिंग कितनी गिवन है हमारे पास, फोर बेरिंग 124 डिग्री 45 मिनट, तो 124 डिग्री 45 मिनट। अब ई के पीछे वाली लाइन कौन सी है, ये वाली डी ई। इसकी फोर बेरिंग कितनी गिवन है, 189 डिग्री 15 मिनट, तो माइनस 189 डिग्री 15 मिनट। तो एफ की वैल्यू 124 डिग्री 45 माइनस 189 डिग्री 15, ये वैल्यू माइनस में आ जानी है, जो कि 180 से छोटी रहेगी, तो उसमें 180 जोड़ देना। तो एंगल इंटीरियर एंगल एंगल ई कितना आया, 115 डिग्री 30 मिनट। समझिए? इस तरीके से हमने सारे एंगल निकाल लिए, एंगल ए भी निकाल लिया, बी भी निकाल लिया, सी भी निकाल लिया, डी भी निकाल लिया, ई भी निकाल लिया। ठीक है? ठीक है? यस सर। तो इस तरीके से हमने ये सारे एंगल कैलकुलेट करे। अब हमने चेक करना है, क्वेश्चन में उसने कहा है कि चेक भी अप्लाई करो। हम खुद से भी चेक करेंगे, जब आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा आपने चेक अप्लाई करना ही करना है। अब आपको पता है कि क्लोज्ड ट्रेवर्स हो तो उसमें सारे इंटीरियर एंगल्स का सम किसके बराबर होना चाहिए, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्लोज्ड ट्रेवर्स। उसका फार्मूला होता है 2n-4 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री, वेयर एन क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स। जितनी भी साइड्स हैं ट्रेवर्स की, इस ट्रेवर्स की कितनी साइड्स हैं, ए बी एक, ऐसी दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, पांच साइडों वाला ट्रेवर्स है। तो इसमें एन की वैल्यू 5 डाल देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री, टोटल बन गया 540 डिग्री। इसका मतलब इसके जो इंक्लूडेड एंगल्स हैं वो उनका सम 504 डिग्री के बराबर होना ही चाहिए। अब जो हमने कैलकुलेट किए हैं हम उनको जोड़ के देख लेंगे क्या उनका सम 504 डिग्री बनता है। अगर आप इन सारे एंगल्स को जोड़ लो, एंगल ए बी सी डी ई जो हमने कैलकुलेट करे, तो उसका सम 540 ही बनता है। देयरफॉर हमने जो कैलकुलेशन करी है वो ओके है, हेंस इट इज ओके। ये चेक लगता है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। तो ये जो सा होता है ये यस चेक। सर। अगर आपकी नंबर ऑफ साइड 4 होती तो हम एन की वैल्यू यहाँ 4 डाल देते, तो यहाँ पे सम बदल जाता। तो जो हमने एंगल कैलकुलेट किए होते हैं उस केस में उसका सम जो वैल्यू इस फॉर्मूले से आई है उसके बराबर होनी चाहिए। तो एन की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 3 साइड भी हो सकती है, 4 वाला भी हो सकता है, 5 वाला भी हो सकता है।
तो आपने चेक भी करना है कि क्या आपने जो एंगल कैलकुलेट करे हैं इंक्लूड एंगल वो आपके एक्चुअल चेक के बराबर आते हैं। अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो आपने कहीं कोई गलती करी है। क्लियर? क्लियर सब कोई? yes sir, अगर इस क्वेश्चन को Yes, नहीं sir. अगर इस क्वेश्चन को नहीं पता लग रहा तो पूछ लो। ऐसे क्वेश्चन मैं बार बार बता रहा हूँ 10 नंबर में आते हैं। मेथड कोई नहीं लिखा होना, चाहे पिछले मेथड से कर लो चाहे इस मेथड से कर लो, मेथड कोई नहीं लिखा होना, जैसे मर्जी कर लो, आपको समझ आना चाहिए। okay पता लग गया आपको? कन्वर्ज क्लियर हो गया ये? अगर कुछ नहीं पता लग रहा डायग्राम में या फार्मूले में या चेक में, किसी भी चीज में कुछ नहीं पता लग रहा तो आप पूछ लो। ये फार्मूला याद करना है, ये न्यूमेरिकल गिवन है, 17 नंबर न्यूमेरिकल है। जब तक खुद अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे, कैलकुलेटर पे सॉल्व नहीं करोगे, लिख के नहीं करोगे, तब तक बात नहीं बननी। क्योंकि जब सब्जेक्टिव पेपर आता है तब आपको सारा सॉल्व करके ही देना पड़ेगा 3 घंटे वाले पेपर में। तो ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सारा सॉल्व करना पड़ेगा 10 नंबर लेने के सर लिए। एंगल ये यार बताएं दोबारा एक बार। कौन सा एंगल? ये सर ए लास्ट ई। अच्छा, अब ए देखो सर ए ए के ई कौन सा ए बताऊं? ए, चलो हाँ जी सर। ए से देखो, ए पॉइंट पे हम खड़े हैं, हमने ये ए एंगल निकालना है। फार्मूला कहता है ए से जो आगे वाली लाइन है उसकी बेरिंग वो कितनी है? 107 डिग्री 15 मिनट, माइनस हाँ जी सर। ए के जो पीछे वाली लाइन है उसकी बेरिंग वो कितनी गिवन है? ठीक। 124 डिग्री 45 मिनट। बस इन दो ओके सर। बेरिंग्स को माइनस कर देना है। अगर इन दोनों को माइनस करने के बाद 180 से छोटी वैल्यू आ रही है तो उसमें 180 जोड़ देना है। अगर 180 से बड़ी वैल्यू आ रही है तो उसमें 180 माइनस कर देना है और उससे एंगल निकल जाएगा। यही ओके फार्मूला सर। है, एफ माइनस पी प्लस माइनस 180 डिग्री। एफ मतलब आगे वाली बेरिंग, पी मतलब पीछे वाली बेरिंग। अब इन दोनों का अगर माइनस करने के बाद 180 से बड़ा आ गया तो माइनस 180 कर देना है, अगर 180 से छोटा आ गया तो प्लस 180 कर देना है, वो एंगल निकल जाएगा जो आप जिस पे आप खड़े हो। क्लियर? ठीक है सर। ऐसे ही सारे करने हैं, सेम चीज है। ओके सर। किसी ने कुछ और पूछना है? किसी ने कुछ और पूछना है? अगर पूछना है तो पूछ लो। स्टूडेंट देखो, कंपास सर्वेइंग में ज्यादातर न्यूमेरिकल ही है। कंपास सर्वेइंग में से बहुत न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कंपास सर्वेइंग में है ही मैक्सिमम, थ्योरी भी आती है। ये जैसे आपको पूछ लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिडियंस, होल सर्कल बेरिंग क्या होता है, जैसे मैंने कराई है, साथ साथ रिड्यूस्ड बेरिंग क्या होता है, थ्योरी भी आती है। चेन कंपास में फर्क भी आ जाता है। तो पर न्यूमेरिकल तो इसमें से 100% आता ही आता है, बड़े क्वेश्चनों में भी आता ही आता है, आने ही आने। ठीक है, ठीक है। इसमें क्लियर है फिर सबको? yes sir, अब हम आगे चलते हैं। बस स्टूडेंट एक ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, ये हम आज और कोशिश करेंगे कि हम कर लें। ठीक है, ठीक है। आशीष कुमार, पता लग रहा है आपको? आशीष कुमार, आशीष कुमार कोई जवाब नहीं दे रहा। सर उधर नेटवर्क इशू आ रहा है सर, आवाज नहीं आ रही। चलो, उसको मेरी सुन रही हो इतना ही बहुत है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब हम सिर्फ एक न्यूमेरिकल और करेंगे, ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, जो हमने पीछे फार्मूला पढ़ा वही है। ठीक है, वही फार्मूला है। ठीक है, ये हम कर लें, बस यही करेंगे आज, इससे आगे नहीं करेंगे। ठीक है, yes सर, मीटर को ये चल नहीं रहा। हाँ, ये स्टूडेंट हमने फार्मूला बनाया था ना, ये फार्मूला F इज इक्वल टू पी प्लस ए प्लस माइनस 180 डिग्री। इसी से हमने ये फार्मूला बनाया, F को हम P को यहाँ ले गए, प्लस माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू ए। तो बेसिक फार्मूला ये है, F इज इक्वल टू पी प्लस ए प्लस माइनस 180 डिग्री। इस फार्मूले को यूज करके हमने सारे ए निकाल दिए, इंक्लूड एंगल निकाल दिए, जो अभी हमने क्वेश्चन करा है। यही किया हमने, है ना? है ना? ए हमने इंक्लूडेड एंगल निकाले हैं सारे। फार्मूला बेसिक ये है, F इज इक्वल टू पी प्लस ए प्लस माइनस 180 डिग्री। ठीक है,
क्लियर है? यस सर। इसी फार्मूले